डाल लिया क्या बेटा? अब इसके अंदर सबसे पहले ए पॉइंट डालो, ग्रीन पेन से डाल लेना। नहीं, लाइन तो छोड़ना ही है, लाइन छोड़ भी सकते हो, उसके नीचे बोल लेना, इसके नीचे अंडरलाइन थोड़ी करे हो तुम, बस तो फिर कर लो नीचे, ग्रीन पेन से डालना। लेकिन हम HCl, अम्ल HCl को जल में घोलने पर, जल में घोलने पर डाल लिया क्या? अब इधर देखो, अपन अम्ल को, अम्ल भी कौन सा ले रहा है बेटा? HCl। HCl को क्या करेंगे अपन? जल में घोलेंगे। क्या करेंगे? जल में घोलेंगे। इधर देखो, बातें कोई भी मत करो, इधर देखो बेटा, अम्ल कौन सा है? HCl। जल में घोल रहे हैं बेटा ना, जल में जैसे अपन इसको घोलेंगे तो ये अपन को पता है किसमें टूटेगा? आयनों में। किसमें टूटेगा? आयनों में। कौन कौन से? H+ और Cl-। इसमें टूटता है ना। अब इसमें से क्या होता है? इधर देखो बेटा, ये H+ आयन है ना, ये क्या करता है? जल के अणु के साथ मिलकर रहता है, इसके साथ रहता है, ठीक है। और Cl क्या रहेगा? अलग रहेगा। इधर देखो, अब मैं इधर देखो बेटा, ये H+ है ना, एक जगह तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा था, जाने कहाँ पे आया था। हाँ, वो आया था ना फिर पास, जिंक प्रोक्साइड का लिखवाया था फिर मैंने। अब यहाँ समझना अच्छे से, इधर देखो बेटा, HCl किस में टूट गया? H+ और Cl- में। अब ये H+ क्या करना चाहता है? ये जल के साथ मिलकर रहना चाहता है। ये इसकी क्या है? प्रकृति। ये किसके साथ मिलकर रहेगा बेटा? जल के साथ। अब इधर देखो, जल के पास कैपेसिटी है क्या इसको रखने की? नहीं है ना, क्योंकि उसके तो पहले ही सारा का सारा सिस्टम सही हो रहा है इसका ना। इधर देखो बेटा, अब मैं क्या करूंगा? इधर देखो, हाइड्रोजन एक ज्यादा है ना बेटा, तो इसको हाइड्रोजन यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दो ना, कर दो ना। इधर देखो, कर दिया 3, क्योंकि H जुड़ना चाहता है इसके साथ, ठीक है। अब इसके साथ H+ भी है ना, अब अपन आयनों को कहां पे दर्शाते हैं? यहाँ पे दर्शाते हैं ना। तो ये इस प्रकार से रहता है। अब मैं अभी के लिए लिख के बता रहा हूँ, तुम्हारे को ऐसे समझा दिया। HCl + H2O, तो किस रूप में रहेगा बेटा? H3O, और ये प्लस रहेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब आया ना समझ में? और Cl- से ये क्या रहेगा? अलग से रहेगा, ठीक है। तो ये लिखो समीकरण। हाँ, अब मैं यहाँ पे नीचे भी लिख देता हूँ कि ये इधर देखो, ये H3O है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन। अब ये किस प्रकार से बना है? यहाँ पे बढ़ा देता हूँ मैं, H+, ठीक है। किसके साथ जुड़ेगा बेटा ये? तो क्या बना? H3O+। आ गया समझ में? बस यहाँ पे इतना सा याद रखना है कि अगर अम्ल अपन क्या कर रहे हैं? जल के अंदर घोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल के अंदर घोल रहे हैं, तो H+ देता है क्या? अम्ल। अब H+ जो देता है वो किसके साथ रहेगा? जल के साथ मिलकर रहेगा, यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो ये लिख लो दोनों, ये किस प्रकार से बनाए हैं नीचे पूरा विवरण ऐसे लिख लो, लिखवाऊंगा इसके नीचे। बस ये रिएक्शन समझ में आ गया ना अच्छे से? बस यही लिखवाऊंगा और कुछ नहीं लिखवाना इसमें। ये मत उतारना बेटा ना। कर लिया कि ये ऊपर वाला? तो अब नीचे लिखो, जल की उपस्थिति में, हाँ नीले पेन से,
जल की उपस्थिति में अम्ल, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा HCl, जल की उपस्थिति में अम्ल, ब्रैकेट में लिखो बेटा HCl, HCl लिखो पहले, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, लिख लिया। इसके बाद में लिखो हाइड्रोजन आयन, हाँ इसके आगे हाइड्रोजन बेटा इधर देखो, मैंने तुम्हारे को वहां पे एक जगह लिखवा दिया था ना हाइड्रोजन आयन और ब्रैकेट में H+ लिखवा दिया था ना कहीं। हाँ तो मत लिखो, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या होता है H+, ठीक है ना। लिखो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, किंतु जल के अणुओं के साथ, किंतु जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। मिलकर रह सकते हैं, इसलिए मिलकर रह सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन, ये लिख लेना बेटा ब्रैकेट में ना H3O+, हाइड्रोनियम आयन से दर्शाना चाहिए, से दर्शाना चाहिए। इधर देखो बेटा, अपन हम ले रहे हैं HCl, क्या ले रहे हैं बेटा HCl, उसको किस में घोल रहे हैं अपन, जल में। किस में घोल रहे हैं, जल में, तो अपन को पता है आयनों में टूटेगा, किस में टूटेगा, आयनों में। कौन कौन से, H+ और Cl-। अब जो H+ है वो स्वतंत्र नहीं रह सकता, ठीक है, क्या नहीं रह सकता, जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो फिर वो क्या करता है जल के साथ यानी H2O के साथ मिलकर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन किससे दर्शाते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, बस ये समीकरण याद रखना है कि अम्ल को जल में घोलते हैं तब क्या होता है, ठीक है। अब भी नंबर पे डालो, ग्रीन पेन से डालना है। सार को जल में घोलने पर वो 10th क्लास अभिषेक आया ना, बेटा बोर्ड फॉर्म भरना चाहोगे, ठीक है। ये डालो बेटा, सार को जल में घोलने पर, इधर देखो बेटा, एक चीज और समझ लो तुम, वो चाहे से कोई सा भी अम्ल दे, क्या दे बेटा, कोई सा भी अम्ल दे, यहाँ पे कोई सा भी दे दिया, ठीक है। माइनस वाले को तो क्या कर देना है, अलग कर देना है, क्या कर देना है, अलग, और सेम यही बनेगा सभी में, यही बनेगा ना, ठीक है। अब सार के इसके अंदर जो अम्ल का एग्जाम्पल करवाया मैंने, एक ही करवाया, कौन सा वाला बेटा, HCl वाला, HCl वाला ही करवाया ना, ठीक है। अब सार के 3 करेंगे अपन, ठीक है। तो डालिए हेडिंग, अब करते जाओ साथ के साथ।
क्या होता है इसके अंदर? इसमें कुछ नहीं होता, बस ये आयनों में टूटता है, ये किसी के साथ मिलकर नहीं रहेगा। इधर देखो बेटा, क्या है? किससे? जल में घोल रहे ना इसको भी, तो ये किस में टूटेगा बेटा? प्लस और OH माइनस। ठीक है, यानी ये तो आयनों में टूटेगा जल में घोलने के बाद, यानी इसका जो प्लस वाला सिरा है वो भी अलग ही रहेगा और माइनस वाला सिरा भी अलग ही रहेगा। जबकि अम्ल में क्या हो रहा था? H प्लस किसके साथ जुड़ रहा था बेटा? जल के साथ। ठीक है, तो ये लिखो साथ के साथ। ये भी किस में टूट जाएगा बेटा? K प्लस और OH माइनस में। 3 लिखो और एक है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है, ये किस में टूटेगा बेटा? Mg प्लस और OH माइनस। कर लिया क्या बेटा? अब एक लाइन लिख लो नीचे, नीचे लाइन लिखो बेटा, एक नीले पेन से लिखना है। अतः सारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। अतः सारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। कर लिया? अब एक नोट लगाओ, नोट लगाओ बेटा। अब नोट के, अरे एक चीज लिखवा रहा हूं जिसमें बस इतनी सी चीज याद रखना है, बाकी जगह कहीं पे भी लिख देना। जैसे मैंने एक चीज बताया था ना तुम्हारे को कि सार और सारक क्या होता है। ठीक है, आएंगे इधर देखो बेटा, तुम्हारे को क्या करना है, जो मैं नोट लगवा के 3 लाइन लिखवा रहा हूँ वहां पे अम्ल और सार की डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद में तुम चाहे कहीं पे भी सार लिखो या सारक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको याद करना है, तुम्हारे को नोट करके लिखवा रहा हूँ, लिख, ठीक है ना? डाल लिया सभी ने नोट? अब इसके अंदर लिखो बेटा, कोई सब डाल लिया करो, ग्रीन पेन से, ब्लैक से, कुछ सब डाल लिया करो। और क्या डाल लिया बेटा? लिखो अब इससे लिखो बेटा, इसके अंदर केवल जल में घुलनशील सारक को ही सार कहते हैं। सारक को ही सार कहते हैं, सार कहते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने? जो जल में घुलेगा, वहां पे सार और सारक एक ही चीज समझ रहे थे ना अपन। लेकिन बहुत से क्या होते हैं, उनका स्वाद तो क्या होता है, वही कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। लेकिन वो जल में क्या नहीं होते, घुलनशील नहीं होते। लेकिन होते तो सारी है ना। तो जो जल में घुलेंगे, क्या जो जल में घुलेंगे यानी आयनों में टूटेंगे,
वो क्या होंगे, सार। क्या होंगे बेटा, सार। और बाकी जो नहीं टूटेंगे उसको क्या बोलेंगे, सारक। क्या बोलेंगे, सारक। हाँ बेटा, नहीं टूटते हैं, नहीं है तुम्हारे इसमें, ठीक है, इसलिए अलग से नहीं है बेटा, है नहीं, कहां से बताओ, फिर बताओ। हाँ, छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है तुम्हारी बुक के अंदर, नोट करके ले रखा है, तो उसको लिखवाना पड़ेगा। बस इतना सा याद रखना है कि जो जल में घुलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, सार, और जो नहीं घुलेंगे उसको क्या बोलेंगे, सारक। ठीक है, अब इधर देखो, लिख लिया क्या? अब आगे लिखो, इसी के आगे सभी सारक, इसी के आगे लिखना है बेटा। हाँ, सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी सारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इसलिए सभी सारक सार नहीं होते। इसलिए सभी सारक सार नहीं होते। इसलिए सभी सारक सार नहीं होते। ठीक है बेटा, ये याद रखना है, जो जल में घुलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सार बोलेंगे, और जो नहीं घुलेगा उसको क्या बोलेंगे, सारक। यही पे याद रखना है। बाकी तुम कहीं भी जैसे हेडिंग डाले थे वहां पे सार भी लिख सकते हो, सारक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सी पॉइंट डालो बेटा, ग्रीन पेन से डाल रहे थे ना। सी डाल रहे थे क्या? डालो बेटा, उदासीनीकरण आयनों के रूप में, उदासीनीकरण आयनों के रूप में। हाँ, डाल लिए क्या? लिखो भी इसके अंदर, लिखो अम्ल के, हाँ नीचे से, अम्ल के H+ आयन, अम्ल के H+ आयन और क्षारक के OH- आयन आपस में मिलकर जल का अणु बनाते हैं। जल का अणु बनाते हैं। ठीक है बेटा, इधर देखो, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाते हैं ना अपन, तो क्या क्या बनता है, लवण और जल बनता है ना। अब इधर देखो, इधर देखो, मैं ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं क्या, अम्ल, और एक क्या ले रहा हूं, क्षार। ठीक है, क्या बनेगा, और क्या बनेगा, जल। ठीक है,
अरे इधर देखो बेटा, इधर देखो अब सभी। जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाते हैं, क्या करवाते हैं बेटा? अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवाते हैं, तो अम्ल तो H+ आयन देते हैं और क्षार क्या देते हैं? OH- आयन। ठीक है, तो यहाँ पे इधर देखो, जैसे मैं X का मतलब तो माइनस में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे HNO3 ले सकता हूँ, HCl ले सकता हूँ, अम्ल ले रहा हूँ बेटा मैं ना। ठीक है, तो X मतलब माइनस का सिरा कोई सा भी हो सकता है अम्ल का। क्या हो सकता है? माइनस का सिरा कोई सा भी हो सकता है। इधर इधर देखो, क्षारक है, M का मतलब मेटल, धातु। ठीक है, अब अपन को पता है क्या कि धातुओं के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्या OH जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? क्षारक बोल रहे थे ना। तो इसका जो ये वाला सिरा है प्लस वाला, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे बेटा? इधर MX बना लेंगे। ठीक है, अब बचा क्या इधर का? तो H+, ये H+ ही है ना, टूटेगा तो। ठीक है, और इधर क्या है? OH- है ना, तो ये क्या करेंगे बेटा? आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेंगे? HOH। ठीक है, यानी जल। जल हो गया ना। खोल के लिखे तो अगर आप इसको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग समझाया मैं तुम्हारे को। ठीक है, ये H यहाँ पे लिख दिया और इधर ये OH कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। तो किसका निर्माण हो गया बेटा? जल का। अब ये लवण भी कुछ भी अपन बनाए थे ना, अम्ल क्षार की क्रिया करवा के, कोई सा भी अपन क्या कर, लवण तो कोई सा भी बन रहा था, लेकिन जल तो बन ही रहा था ना। क्यों बनता है? क्योंकि जो क्षारक होता है वो तो क्या देता है? OH- आयन देता है, और अम्ल क्या होता है? H+ आयन देता है। ये दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा? जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल का। तो जल तो बनता था ना सभी में, लवण चेंज हो रहा था। तो लवण चेंज हो रहा था, इसलिए यहाँ पे X यानी कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, माइनस का सिरा, इधर प्लस का सिरा, कोई सा भी हो सकता है। एक मिनट, हाँ तेज बोल रहा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे इधर नहीं, मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे मैं H तो है ना कंपल्सरी, Cl मतलब माइनस का सिरा कोई सा भी। ठीक है, यानी Cl ले लो या NO3 ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? ये ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस ये क्षार कौन सा लो बताओ? क्षार भी कोई सा ले सकते हैं ना अपन। NaOH ले लेता हूँ सबसे बढ़िया। इधर देखो, ये ले लिया। ठीक है, अब इधर देखो, ये दोनों को आपस में मिलाया ना मैंने, ये मिलाया। ठीक है, अब ये तो क्या बन गया बेटा? जल बन गया ना इधर। अब बचा ये, तो अपन पहले प्लस वाले सिरे को लिखते हैं ना, फिर माइनस को लिखते हैं। तो ये सबसे पहले Na आ जाएगा, फिर Cl आ जाएगा, तो उधर क्या बन जाएगा? NaCl। अपन वहां पे क्रिया करवाए थे ना। अब आ गया ना समझ में? हाँ, ये उतार लो बेटा, ये अच्छा भी यहाँ पे। हाँ बेटा, हाँ ये भी लिखना है। अपन उदासीन अभिक्रिया तो बोल रहे थे, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोले थे ना। इसे बताना बेटा नीचे को।
इसके बाद में डी पॉइंट डालो बेटा। हाँ ये भी लिखना है बेटा। अम्ल व क्षारक का तनुकरण करना। क्षारक की जगह क्षार लिख लो। ये डालो बेटा डी पॉइंट में, अम्ल व क्षार का तनुकरण करना। लिख लिया क्या? कर लिया ना, सेकंड चैप्टर का हो गया ना पूरा काम? नहीं सेकंड चैप्टर का, सेकंड चैप्टर अभी तक तो आधा बचा हुआ है। नंबर भी कितने? 7 नंबर का चैप्टर है ये चैप्टर बेटा। ये हम लोग सार वाला आधा चैप्टर करना है अभी तो। कर लिया कि बेटा? अभी डाल लो, सभी ने डाल लिया। लिख लिया? अब इसके अंदर लिखो, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता मिलाने पर आयन की सांद्रता ब्रैकेट में लिखो H प्लस OH माइनस। लिख लिया? ब्रैकेट बंद कर लो। में प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। लिखिए बेटा, तनुकरण कहते हैं। इसके बाद में लिखो एवं अम्ल व क्षार तनुकृत होते हैं। इधर देखो बेटा, अम्ल व क्षार इनको अपन क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जल। तो उसे अपन लिखा था ना मैंने तनु, यानी तनुकरण, यानी अपन क्या कर रहे हैं? अम्ल और क्षार के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा? जल मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल मिला रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखवाया कि उसकी प्रति इकाई आयतन में उसकी सांद्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, जैसे इधर देखो बेटा, एक पात्र ले रहा हूं बेटा, इधर देखो। ठीक है, इस पात्र के अंदर मैंने डाल दिया, जैसे मान लो 100 ग्राम अम्ल।
क्या डाल दिया बेटा? 100 ग्राम अम्ल। ठीक है, और जल मिला दिया मैंने, जैसे मान लो 100 किलोग्राम। कितना मिला दिया? सुनो बेटा, ठीक है, अब डाल दिया मैंने। जल कितना है बेटा? 100 किलोग्राम। अम्ल कितना है? अब ये बताओ मेरे को, जैसे अम्ल की मात्रा, मैं ऐसे बोलूं कि अम्ल की मात्रा 1 किलोग्राम में कितनी है? 1 ग्राम ही है ना? 1 ग्राम ही है ना? 100 किलो क्या है अपने पास? जल। क्या है? जल है। और ये क्या है? 100 ग्राम। ठीक है, तो जल के अंदर अगर 100 है तो 1 किलोग्राम जल के अंदर अम्ल की मात्रा 1 ग्राम ही तो होगी। क्या होगी? 1 ग्राम। अब अपन क्या करते हैं, इकाई आयतन में, यानी जैसे मान लो इसका जो 1 किलो जल है उसके अंदर कितना ग्राम है बेटा? 1 ग्राम अम्ल है ना? ठीक है, दूसरी चीज 100 किलो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। 100 किलो मैं जैसे बोलूं कि 100 किलो जल है बेटा। क्या है बेटा? 100 किलो जल। इसके इकाई 100 किलो का इकाई क्या हो गया? 1 हो गया ना, 1 किलो। ठीक है, तो उस 1 किलो में कितना हो गया? 1 ग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, जल की मात्रा क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा बेटा? बढ़ाऊंगा। अब जैसे मान लो इसको बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? जल को बढ़ा के 100 की जगह 200 कर दिया। क्या कर दिया बेटा? 100 की जगह 200 कर दिया। अब बताओ इकाई, इकाई मान मतलब इकाई में कितना जल होगा? इकाई मात्रा में 2 किलो जल होगा ना? लेकिन अम्ल तो यही रहेगा। ठीक है, अब जल तो हो गया कितना? 2 किलो। क्या हो गया? 2 किलो हो गया। और अम्ल कितना रह गया? वही 1 ग्राम। अम्ल थोड़ी बढ़ाया अपन ने, अम्ल तो 100 ग्राम ही है ना बेटा। तो अब जल तो बढ़ रहा है। क्या? जल तो बढ़ रहा है, लेकिन अब अम्ल क्या नहीं बढ़ा रहे। ठीक है, तो अब जल बढ़ा रहे, यानी अपन अम्ल के अंदर जैसे ही जल मिलाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? तनुकरण। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन अम्ल के अंदर जल मिलाते जाएंगे वैसे वैसे आयन तो ये रहेंगे। जैसे मान लो HCl यहाँ पे 1 ग्राम है, जितने आयनों में टूटा है आयन इतने ही रहेंगे। जल जैसे बढ़ाएंगे तो भी यही रहेंगे, ज्यादा थोड़ी बढ़ेंगे। 300 कर दूंगा, जो भी कितने रहेंगे वही 1 ग्राम ही रहेंगे। ठीक है, तो अपन यानी जल के इसके अंदर, किसके अंदर? अम्ल के अंदर जैसे जैसे जल मिलाते जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तनुकरण। सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिखा है ना, देखो जल में, इधर देखो बेटा, डेफिनेशन में देखो एक बार, जल में अम्ल या सार मिलाने पर, क्या मिलाने पर? अम्ल या सार मिलाने पर आयन की सांद्रता, सांद्रता मतलब आयन की मात्रा H प्लस, ये आयन H प्लस भी हो सकते हैं अगर सार के अंदर मिला रहे तो, या फिर अगर अम्ल के अंदर मिला रहे तो H प्लस, और सार के अंदर मिला रहे तो क्या? OH माइनस। तो सांद्रता में क्या होती है? प्रति इकाई आयतन में कमी होगी, जल बढ़ाएंगे तो होगी ना, तो उसे अपन क्या बोल रहे हैं? तनुकरण। अब आ गया समझ में? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने इधर सिंपल से समझाने की प्रयास किया था तुम्हारे को, समझ में नहीं आया था क्या? ये तो समझ में आया ना? प्रति इकाई आयतन सांद्रता में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, अब एक चीज लिखो नीचे नोट करके, जल में अम्ल व सार की घुलने की प्रक्रिया, जल में अम्ल व सार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्माक्षेपी है। अत्यंत उष्माक्षेपी है। अत्यंत उष्माक्षेपी है। अतः इन्हें जल में घोलते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए।
अब इधर देखो बेटा, अपन ने इतनी देर से जल के अंदर अम्ल मिला रहे थे ना, और सार मिला रहे थे। अब यहाँ पे नोट इसलिए लिखवा है, ये मैं इन बच्चों को कहूँगा ऑफिस में चले जाओ। कृष्ण कुमार गुजर, संगीता गुजर, विकास गुजर, अजय चौधरी, अत्यंत उष्मा सेवी होती है। गुजर, लीना सिंह। उष्मा से भी नहीं लिखा था, या उष्मा से भी बिक रही है अपन ने आराम से। गई क्या? लिखो। हाँ, कहाँ तक लिखा? अत्यंत उष्मा से भी होती है, यहाँ तक लिख लिया क्या? इसके बाद में लिखा है मैंने, अतः इन्हें जल में घोलते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। मैं इधर ऊपर देख लिया, ठीक है बेटा। अब मेरी बात सुनो, अब अपन ने पढ़ा था क्या, अम्ल को और सार को अपन क्या कर रहे थे बेटा, जल के अंदर घोल रहे थे। तो ये नोट मैंने इसलिए लिखवाया है, इधर देखो, एक पात्र में तो क्या है, अम्ल है, क्या है बेटा, एक में क्या है, सार, या अम्ल हो सकता है, ठीक है। अब इधर देखो, अम्ल, लेकिन इसमें जल ले रहा हूँ, और इसमें सार भी हो सकता है, या भी अम्ल भी हो सकता है। इधर देखो बेटा, अब अपन क्या कर रहे थे, जल में अम्ल व सार को घोल रहे थे। आराम से समझना, हवा नहीं आ रही क्या मेरी तो? हाँ, थोड़ा ऊपर लिखो, क्या दिख नहीं रहा क्या? इधर देखो, चलो ये दो पात्र ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं बेटा, दो पात्र। एक में क्या है बेटा, एक में सार भी हो सकता है, या फिर अम्ल भी हो सकता है, अम्ल, ठीक है। अब इधर देखो, अपन इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे। क्या करेंगे बेटा, आपस में मिलाएंगे। तो अपन को एक चीज याद रखना है कि अपन को अम्ल को जल में मिलाना है। क्या करना है, अम्ल को जल में मिलाना है, या फिर अगर सार हो तो सार को जल में मिलाना है, ठीक है। दूसरी चीज इधर देखो, दूसरी चीज इधर का समझ में आ गया ना, किसको मिलाएंगे सबसे पहले, या तो अम्ल को मिलाएंगे या सार को मिलाएंगे, किसमें, जल में, ठीक है। अब दूसरी चीज, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, इस पात्र को उठा के इसमें नहीं मिलाना है। इधर देखो बेटा, जल को अपन अम्ल या सार में नहीं मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये अम्ल और सार की क्रिया होती है ना बेटा, वो क्या होती है, अत्यंत उष्मा सेपी होती है। यानी इससे क्या होती है, खतरनाक गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, गर्म हो जाता है। मैंने लिखा है ना, अत्यंत उष्मा सेपी, यानी उष्मा बढ़ती है इसके अंदर। क्या बनती है, उष्मा बनती है। अगर अपन इसको इधर देखो, इसके अंदर क्या है, अम्ल या सार है, इसको इसमें मिला दिए तो क्या होगा, खतरनाक क्या निकलेगी, उष्मा। क्या निकलेगी बेटा, भयंकर रूप से उष्मा निकलेगी। तो इससे जो इसके अंदर मिला रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, बाहर भी निकल सकता है विलयन। क्या निकल सकता है, बाहर विलयन निकल सकता है, या पात्र क्या हो सकता है, टूट सकता है। पात्र क्या हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए अपन क्या करते हैं, अम्ल या सार को जल में मिलाते हैं, जल को अम्ल या सार में नहीं मिलाते। इतनी सी बात याद रखना। हाँ हाँ बेटा, इधर इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा हो जाती है। जैसे जल अपन वो इधर देखो, जल है, ठीक है। अब जल एक मतलब अपन जल्दी से तो नहीं मिला सकते ना, थोड़ा थोड़ा जाएगा। अब जैसे थोड़ा थोड़ा जाएगा तो इधर तो खतरनाक क्या होगी, भयंकर रूप से क्या होगी बेटा, क्रिया होगी। और क्रिया होते ही क्या हो जाएगा, पूरा पात्र क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर तो जल है, जल कोई उष्मा से भी थोड़ी, जल कोई गर्म होता है क्या, नहीं होता है ना। तो इसको डालेंगे तो कम मात्रा में क्या होगा, इसका कम मात्रा में क्या हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है तुम्हारी।
पात्र मतलब बता रहा हूँ ना, पात्र है तो टूट सकता है। क्या हो सकता है? पात्र टूट सकता है। या जो विलेन बनेगा ना, ये विलेन क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है। क्या आ सकता है? बाहर आ सकता है। तो ये अपन क्या करते हैं? लैब के अंदर तो मिलाते हैं। इधर देखो अच्छे से और समझा रहा हूँ। एक में क्या है? जल है। एक में क्या है? अम्ल हो सकता है, सार हो सकता है। तो ये इधर देखो, ये अम्ल और सार वाले को इसमें मिलाएंगे। किसमें? जल में। ठीक है, तो उससे क्या है? ऊष्मा धीरे धीरे बनना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? पात्र धीरे धीरे गर्म होगा तो अपने को कुछ भी नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर अपन जल को किसमें मिलाएंगे? अम्लीय सार में मिलाना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? अत्यंत खतरनाक ऊष्मा बनेगी। तो इससे क्या हो सकता है? ये जो विलेन बना रहे हैं ना अपन, ये क्या हो सकता है? बाहर आ सकता है या पात्र टूट सकता है। तो इससे अपन को क्या हो सकती है? हानि हो सकती है। तो ये याद रखना है कि अम्ल और सार को जल में मिलाना है, ना कि जल को अम्लीय सार में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, ये नीले वाले पेज नंबर 27 निकालो बेटा। पेज नंबर 27 निकाल लिया क्या? इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, निकालने में इतना टाइम लग गया क्या? लो डालो, बुक क्वेश्चन में डलवाता ना वैसे, डालो फटाफट से। अब मेरे साथ साथ डालो फटाफट। बुक क्वेश्चन पेज नंबर कितने बेटा? डालो सब फटाफट डालो। पेज नंबर 27। ये मत डालना, फर्स्ट क्वेश्चन की जगह छोड़ो। हाँ, क्वेश्चन की जगह छोड़ना। इधर देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, और कौन सा दे रखा है? हाइड्रोजन नाइट्रेट तो है, लेकिन क्या कौन सा अम्ल है ये? नाइट्रिक अम्ल है ना, HNO3। ये दोनों अम्ल दे रखा है अपन को। ठीक है बेटा, इनको अपन क्या कर रहे हैं? जलीय विलयन में जब ये क्या करते हैं? अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में भी अम्लीयता के लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। यानी HCl और HNO3 को जब अपन क्या करते हैं बेटा? जल के अंदर क्या करते हैं? घोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है? अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज नहीं करता। ठीक है, इसका क्या कारण है? ठीक है, आंसर लिखो इसका। क्या आंसर इसका? क्योंकि HCl और HNO3 H+ आयन देते हैं। लिखवा रहा हूं ना मैं, लिखो HCl कोमा, आंसर लिखो बेटा HCl कोमा HNO3 जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसलिए यह अम्लीय गुण दर्शाते हैं। इसलिए यह अम्लीय गुण, इसलिए यह अम्लीय गुण दर्शाते हैं। जबकि एल्कोहल, बुक में देख लो, जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज, जलीय विलयन में
जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं देते हैं, जबकि अल्कोहल व ग्लूकोज जलीय विलयन में H प्लस आयन नहीं देते हैं। इसलिए जलीय विलयन में H प्लस आयन, रुको बेटा, इसलिए यह अम्लीय गुण नहीं दर्शाते, अम्लीय गुण नहीं दर्शाते और विद्युत के कुचालक होते हैं। और विद्युत के कुचालक होते हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे ना।